नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, ओएनजीसी के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा ओएनजीसी के ऊपर क्या कुछ अच्छी न्यूज़ यहाँ पर आती हुई दिख रही है और क्या ओएनजीसी का भाव जो करंट प्राइस है वहाँ से कितना बढ़ सकता है और आपको क्या ओएनजीसी में निवेश करना चाहिए, या फिर अगर आपने ओएनजीसी में निवेश करके रखा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, बेच के निकल जाना चाहिए या फिर कसकर उसको पकड़ कर बैठे रहना है। तो इस वीडियो का टॉपिक यही है। अगर आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा तो आपको यहाँ पर सर मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड डेली बेसिस के ऊपर अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ है, सारा कुछ ओएनजीसी के ऊपर न्यूज़ क्या आती हुई हमको दिख रही है। तो सर आप यहां पर देख पाएंगे 8 जनवरी 2021 ओएनजीसी का जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 100 रुपया। मैं राउंड फिगर में बता रहा हूं सर, 100 रुपया। और ओएनजीसी का ऑल टाइम हाई की बात करें तो 310 रुपया। 310 रुपया का स्टॉक आपको 100 रुपये में मिल रहा है। ये देख के नहीं लेना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये देख के नहीं लेना है, लेकिन ये प्राइस आएगा ये मुझको क्यों लग रहा है ये आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात, अगर आप देखें एल&टी हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग बैग्स अप टू ₹5,000 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम ओएनजीसी। तो ओएनजीसी ने एल&टी को एक यहाँ पर ऑर्डर दिया है जिसकी अगर आप प्राइस देखें तो ऑर्डर का जो साइज है वो देखें तो 5,000 करोड़ का ये ऑर्डर है। तो सिर्फ एल&टी को ऑर्डर मिला, ओएनजीसी ने दिया, तो उसके चलते देखें तो एल&टी का जो भाव है वो स्टॉक का भाव वो बढ़ गया, लेकिन ओएनजीसी का नहीं बढ़ा। ठीक है, वो सारा कुछ ठीक है, लेकिन सर यहाँ पर आपको देखना यही है कि जो ऑर्डर दे रही है, ठीक है, जो ऑर्डर दे रही है उसको आपको समझना होगा। क्यों? आप इनकम टैक्स भरते हैं, ठीक है, आप इनकम टैक्स भरते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 रुपये का इनकम टैक्स भरते हैं या 1,00,000 रुपये का इनकम टैक्स भरते हैं। आप इनकम टैक्स भरते हैं किसके पीछे? इनकम के पीछे, ठीक है। तो सारा कुछ यहाँ पर जो लोग नेगेटिव मानेंगे वो तो नेगेटिव ही सारा जिंदगी भर मानते जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव मानने वाले के लिए कह रहा हूं सर, 5,000 करोड़ का ऑर्डर है तो इसके पीछे समझ ही सकते हैं साहब कि काम कितना बड़ा है, उससे प्रॉफिट कितना आ सकता है, ये आपको अंदाजा लगाना होगा। 5,000 करोड़ का ऑर्डर ये देख के जो लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि एल&टी का भाव तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन सर ऑर्डर देने वाला जो ओएनजीसी है उसने 5,000 करोड़ का जो ऑर्डर दिया है, तो समझ लीजिए कितना बड़ा काम है जिसके वजह से 5,000 करोड़ का ऑर्डर यहां पर मिला है। तो उसके बेसिस के ऊपर अगर आप देखें तो कितना प्रॉफिट हो सकता है, सारा कुछ ये आप अंदाजा लगा पाएंगे। 7 जनवरी 2021 को ये खबर आती हुई दिख रही है, 5,000 करोड़ का ऑर्डर। तो ये भी आपको बताऊंगा सर, आगे आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा कि इस ऑर्डर का मतलब क्या कुछ हो सकता है। उसके बाद देखें तो ओपेक क्रूड आउटपुट्स कट्स शुड हेल्प यूएस शेल प्रॉफिट इन 2021। तो ओपेक ने जो यहाँ पर क्रूड आउटपुट्स को कट्स करने के लिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो बातचीत चल रही थी, तो उसके चलते अगर आप देखें क्रूड आउटपुट यहाँ पर थोड़ा सा कट हुआ है। और अगर आप देखें ऑन ट्यूसडे सऊदी अरबिया एंड वर्ल्ड बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर सेड इट वुड वॉलंटियरली रिड्यूस इस प्रोडक्शन बाय 1 मिलियन बैरल पर डे। 1 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से ये जो प्रोडक्शन है जो है ये कम करेंगे। तो इसके चलते अगर आप देखें कुछ कंपनियों को यहाँ पर फायदा होगा, जो यहाँ पर डोमेस्टिक प्लेयर है उनको फायदा थोड़ा बहुत होगा। और अगर आप देखें रसिया एंड कजाकिस्तान विल इंक्रीज देयर आउटपुट्स, यहाँ पर रसिया और कजाकिस्तान जो है सर यहाँ पर इंक्रीज करेंगे अपना आउटपुट्स जो है। ये सारा कुछ छोटा बहुत एक खबर है। उसके बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा सर दो तीन चीज़ें कि ये ओएनजीसी जो है सर, ओएनजीसी के लिए अच्छी खबर क्यों है। ओएनजीसी अगर यहाँ पर जो अपना प्रोडक्शन है वो यहाँ पर कम नहीं करती है और ये सारा जो न्यूज़ है ओएनजीसी के यहाँ पर फेवर में आता है, तो सर आप देख पाएंगे कि ये जो भाव है 100 रुपये का जो भाव है, ये 100 रुपये के भाव से स्टॉक सीधा आप अगर देखें तो सर मतलब यहाँ से 150 तक का जाना यहाँ पर तय है। तो क्रूड प्राइस में यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो जो ऑयल प्राइसेस है उनमें भी तेज़ी थोड़ी सी देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर आप देखें प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा तो डिमांड थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर होगा, तो जिसके चलते क्रूड का प्राइस जो ऑयल का प्राइस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा, जिसका फायदा ओएनजीसी को मिलेगा। और ये ऑर्डर की बात जो सर कर रहा हूँ तो 7 जनवरी को ये ऑर्डर इसने दिया है, तो इसका मतलब ये तो अंदाजा हम लोग लगा पाएंगे कि ओएनजीसी जो है ये तो मतलब यहाँ पर रिड्यूस नहीं करेंगे अपना जो प्रोडक्शन है ये सारा कुछ इसके बेसिस के चलते। तो देखिए 5,000 करोड़ का ऑर्डर है, तो मुझको जो लगता है सर यहाँ पर ओएनजीसी के लिए अच्छी बात अब साबित हो सकती है। 11 तारीख को आपको सुबह हो सकता है स्टॉक यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेजी दिखाता हुआ नजर आए, लेकिन सर ये सारा कुछ मेरी प्रिडिक्शन है, इसके चलते आपको कुछ भी करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप अगर यहाँ पर कुछ रणनीति बना के रखे हुए हैं तो सर आप उसके हिसाब से ही काम कीजिए। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि ओएनजीसी जैसा स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है।
ओएनजीसी के लिए अच्छे दिन आ सकता है। यहाँ पर पूरी तरह से अगर आप देखें ओएनजीसी के लिए अच्छे दिन आने की उम्मीद है। और स्टॉक की अगर आप देखें तो टारगेट क्या कुछ हो सकता है, तो सर मैं स्टॉक के लिए एक साल का 2021 के लिए कम से कम टारगेट 150 रुपये का मानकर चल रहा हूं। तो आप यहां से कितना कुछ टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं ये आप कमेंट कीजिए। बाकी सर जो मैं यहां पर आपको बता रहा था 5000 करोड़ का ऑर्डर, और यहां पर आप देख पाएंगे सर ओएनजीसी का जो फाइनेंशियल है, अगर आप देखिए एक क्वार्टर का आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। नेट प्रॉफिट जो है सर वो है एक क्वार्टर का, अगर आप देखिए सितंबर 2020 क्वार्टर में जो यहां पर प्रॉफिट इनका था वो था 5800 करोड़ का। तो और 5000 करोड़ का यहां पर ऑर्डर दिया उसने, तो समझ ही सकते हैं सर यहाँ पर कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो क्या कुछ बड़ा हो सकता है ये सारा कुछ हमको देखना है। और टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो सितंबर 2020 के क्वार्टर में 70,987 करोड़ का टोटल एक्सपेंस था। इनका टोटल इनकम देखें तो 86,228 करोड़ का था। प्रॉफिट की बात करें तो 5,800 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रॉफिट में बढ़ोतरी सितंबर के क्वार्टर में होता हुआ दिख रहा है। तो सर मुझको जो लग रहा है यहाँ पर जो है ओएनजीसी के लिए सुनामी जैसी तेजी की बात करूं तो सर वो यहाँ पर आ सकता है। लेकिन ये सारा कुछ सर मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इसके चलते आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर कुछ करना होता तो सर मैं आपको पहले ही बता देता कि ये कीजिए वो कीजिए। लेकिन यहाँ पर मुझको जो लगता है सर यहाँ पर आपको वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी चाहिए, देखना चाहिए क्या कुछ होता है। बाकी ओएनजीसी के लिए खबर कैसा यहाँ पर आता है कि मतलब क्या कुछ रिएक्ट करता है ओएनजीसी, ये भी हमको देखने वाली बात है कि क्या कुछ होता है। तो 11 जनवरी 2021 को आपको सीधा सीधा सुबह ही पता चल जाएगा कि ये खबर जो है सर ओएनजीसी के लिए ओएनजीसी के फेवर में आया है या फिर अगर आप देखें ओएनजीसी के लिए ये नेगेटिव न्यूज है। ये सारा कुछ आपको 11 तारीख को पता चल जाएगा। तो ओएनजीसी के स्टॉक अगर आप देखें तो सर 11% का डिविडेंड यील्ड आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं तो डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है और यहाँ से अपसाइड भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर आप चाहे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ओएनजीसी में आप इस भाव के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन सर बार बार आपको यही कहना चाहूंगा, आपका पैसा है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए, उसके बाद ही कुछ भी डिसीजन लीजिए। मेरे बोलने के ऊपर आपको कोई भी यहाँ पर डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि सर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अगर प्राइस नीचे आता है और आप यहाँ पर निवेश करते हैं तो आप सोचेंगे कि भाई आपने बोला कि यहाँ पर निवेश कीजिए। तो इसीलिए सर मैं आपको बार बार कहता हूँ जहां पर थोड़ा सा भी रिस्क यहाँ पर रहता है तब वहां पर मैं आपको डायरेक्टली बाय कॉल यहाँ पर कभी भी लेने की एडवाइस नहीं देता हूं। जहां पर हाँ मुझको जहां पर लगता है, मैं अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आईटीसी सर बाय करूं या ना करूं तो सर मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा कि आईटीसी को बाय कीजिए। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैं एचडीएफसी लाइफ बाय करूं या ना करूं तो सर वो भी मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा कि आप उसको बाय कीजिए। तो उसी प्रकार के कुछ कंपनियां सर जहां पर आपको रिस्क और रिवार्ड का जो फॉर्मूला है वो फेवरेबल नजर आता है, वहां पर मैं आपको कभी भी नहीं बोलता हूं कि आप यहां पर ये कीजिए वो कीजिए। आपको वहां पर मैं सीधा सीधा डायरेक्टली कहता हूं कि आप यहां पर निवेश कीजिए, पैसा बनेगा, मोटा मुनाफा बनेगा। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो सर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए। और जिन्होंने निवेश करके यहां पर बैठे हुए हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप यहां पर निवेशक रहिए। आपको ये स्टॉक मायूस बहुत ज्यादा नहीं करेगा। शॉर्ट टर्म में पैसा ना बने तो ठीक है सर, लेकिन यहां पर डिविडेंड यील्ड जो है सर वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ऐसा डिविडेंड अगर आप देखें तो बहुत अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है, यहां पर आपको रहना चाहिए। बाकी बहुत ज्यादा यहां पर आपको नहीं बोलूंगा। ओएनजीसी के स्टॉक के ऊपर 11 तारीख को आपको नजर होनी चाहिए, यही बात आपको बताना चाहता था। क्या कुछ रिएक्ट आता है उसके बाद आपको यहां पर देखेंगे कि क्या कुछ करना है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो 11 तारीख का दिन एक बार हमको यहां पर देख लेना है कि क्या कुछ हो सकता है। मुझको जो लगता है यहां पर स्टॉक तेजी ही दिखा सकता है, ये मुझको लग रहा है। बाकी मैं पूरी तरह से गलत भी हो सकता हूं। तो खबर क्या कुछ आता है सोमवार को वो सारा कुछ दिख जाएगा सर। तो पैनिक बहुत ज्यादा मत कीजिए। यहाँ पर अगर नीचे मिलता है स्टॉक यहाँ पर तो आप एवरेजिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह बार बार मैं आपको यही कहता हूं सर, खुद से अगर नहीं होता तो फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए। अगर आप रिसर्च करना जानते हैं, क्या कुछ देखना जानते हैं, सारा कुछ फंडामेंटल एनालिसिस जानते हैं तो सर आप अपना रिसर्च पहले कंप्लीट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाकर रखा है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं कि क्या कुछ देखकर एक स्टॉक को बाय करना चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दिया कीजिएगा सर, ताकि मुझको पता तो चले जो आप वीडियो देखते हैं वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। तो मुझको भी थोड़ा बहुत इंकरेज कीजिए, वीडियो आपके लिए अगले आने वाला जो वीडियो वो अच्छा बना सकूं इसके लिए इंकरेज कीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद।